हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस एंड फ्रेंड्स, ये हमारे प्रीवियस ईयर 2023 से लेकर के 2011 वाली आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें इंग्लिश पेडागोजी में मैं कंप्लीट आपको एमसीक्यू के थ्रू इंग्लिश पेडागोजी को कंप्लीट कराने वाली हूँ। और ये जो वीडियो नंबर क्या है, वीडियो नंबर ये आपका 5 है पेपर 2 का। आज जितने भी पेपर 2 में, ठीक है ना, 12 लैंग्वेज से वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या चल रहा है, 30 आउट ऑफ 30 वाली सीरीज चल रही है। तो कपिलेश्वर क्लास को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए आज का हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ये प्रीवियस ईयर में जो प्रैक्टिस नंबर 3 है ना, ये पहला जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज। इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी किस नाम से जानी जाती है। और ये देखिए 2021 में आया है, इसके साथ साथ 23 में भी, इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। लैंग्वेज इज एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, या फिर नेशनल लैंग्वेज फार्मूला, या फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला। किस नाम से इसे जाना जाता है, तो हमारा पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 3 लैंग्वेज फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन एजुकेशन पॉलिसी को 3 लैंग्वेज फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में लैंग्वेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको बताना है। ये भी आपका 2 बार 2021 में और 18 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। या हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, या फिर ये कह रहा है सी नंबर, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, या फिर डी नंबर कह रहा है इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका। तो देखिए 1 कह रहा है ए एंड डी आर ट्रू, या फिर बी एंड सी आर ट्रू, या फिर ये कह रहा है आपका थर्ड वाला ए एंड बी आर ट्रू, या फिर ये कह रहा है सी एंड ए आर डी आर ट्रू। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा 4th नंबर। ठीक है ना, एक तो हमारा सही है, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया में हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा। और आपका डी कह रहा है इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारा ट्रू है, तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटजी इज। ये भी जनवरी 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर कह रहा है टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम एंड टीचिंग इंडिया लैंग्वेज। ठीक है ना, आपको सारे सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम में टीच करना है और इंडियन लैंग्वेज में भी टीच करना है। बी नंबर कह रहा है टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज along with the इंडियन लैंग्वेज थ्रू द मीडियम ऑफ द स्टेट लैंग्वेज, या फिर आपका सी कह रहा है यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट, या फिर आपका डी कह रहा है टीचिंग लर्निंग ऑफ एट लीस्ट 3 लैंग्वेजेस एंड कंटेंट इन मदर टंग। आपको एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस को टीच करना है और साथ ही साथ मदर टंग में टीच करना है। तो कौन सा हमारा 3 नंबर का सही हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा आपका डी नंबर, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। आपको जो लर्नर का लैंग्वेज जो है ना, उसी लैंग्वेज में आप उसको टीच करोगे। ठीक है, और कंटेंट भी। चलिए तो 4 नंबर का देख लेते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 assign supplementary and complementary role to English language, this mean that। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, ये भी दिसंबर 2019 में आपका पूछा गया है। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लैंग्वेज ऑफ अदर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। बी कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज नथिंग टू डू विथ टीचिंग लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज, या सी कह रहा है
इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज अ हिंड्रेंस टू लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज, या फिर आपका डी कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वायलेट्स द मदर टंग बेस्ड लैंग्वेज एजुकेशन। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो 4 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा ना, वो ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो है अ रीडर यूजेस हर प्रेरियर लैंग्वेज, ठीक है ना, मेक्स सिमेंटिक एंड सिंथेटिक्स कॉज देम मूव टू अदर मोर्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन व्हाट मॉडल रीडिंग द रीडर हेयर एडॉप्ट। कौन सा यहाँ पे मॉडल रीडिंग रीडर जो है एडॉप्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। दिसंबर 2019 में यह पूछा गया है। बॉटम अप मॉडल या फिर टॉप डाउन मॉडल या फिर इंटरेक्टिव मॉडल या फिर होल लैंग्वेज मॉडल। तो यहाँ पे 5 नंबर का क्या सही हो जाएगा? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। टॉप डाउन मॉडल का यूज कर रहा है रीडर। ठीक है, चलिए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? ये भी 2019 में ये पूछा गया है। 8 नंबर कह रहा है फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेस इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, या फिर बी कह रहा है फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, सी कह रहा है लैंग्वेज लर्निंग हैज नथिंग टू डू विथ कंटेंट लर्निंग, या फिर डी कह रहा है एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो डिस्क्रिट। तो क्या हो जाएगा इसका सही? 6 नंबर का हमारा सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, फर्स्ट जो लैंग्वेज होता है ना, वो हमारी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने में। जैसे कि कहा गया है एनसीईआरटी में कि बच्चे को क्या करना है, आपको मदर टंग में ही उसको पढ़ाना है, जिससे कि वो सेकेंड लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को इजीली वो समझ सके। ठीक है, तो चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 7 नंबर का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग में, ये आपको बताना है। ये भी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ऑप्शन को। द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हेयर्स, ठीक है, या फिर बी नंबर कह रहा है एबिलिटी टू रीड विथ कंप्रीहेंशन, या सी कह रहा है इफोर्टलेस एक्सप्रेशन, या फिर आपका डी कह रहा है टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। आपको इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा सही हो जाएगा आपका 7 का डी नंबर। ठीक है, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, यानी ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का। नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है वो नेशनल करिकुलम पे आने वाली है और उसमें हम बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन को। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है अ लैंग्वेज टीचर आस्क लर्नर टू राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कैरसिटी, ठीक है ना, ऑफ वाटर। Learner gathers information from science and social science books and other source before writing such task aim at। यानी ये जो टास्क दे रहा है ना एक लैंग्वेज टीचर कि आपको पानी की जो क्राइसिस चल रही है उस पे आपको कुछ आपको लिखना है, ठीक है ना, एक पैराग्राफ लिखना है। आप साइंस की बुक की हेल्प ले सकते हो, सोशल साइंस की बुक की हेल्प ले सकते हो और अदर सोर्सेज जो है बुक की उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखते हैं। डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना चाह रहा है, या फिर बी कह रहा है कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट सिमिल्टेनियसली, या फिर अदर सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता है, या सी कह रहा है अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, या करिकुलम के दौरान वो लैंग्वेज को अचीव करना चाह रहा है, या फिर डी कह रहा है इनहैंसिंग को करिकुलर स्किल्स, या वो को करिकुलर स्किल्स को बढ़ाना चाह रहा है। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 8 नंबर का? तो 8 का सही हो जाएगा हमारा सी नंबर।
अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, करिकुलम के दौरान ही वो लैंग्वेज स्किल्स को भी बढ़ाना चाह रहा है और उसको लैंग्वेज को ही वो अचीव करना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ना, ये 9 नंबर का, ये कह रहा है एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास वन की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है ना, स्टार्ट विद द पिक्चर, पिक्चर से स्टार्ट हो रही है, पोएम एंड स्टोरीज, पोएम एंड स्टोरीज एंड इंड्स विथ अल्फाबेट्स इन द इंड, यानी पिक्चर जो हमारी क्लास 1 की बुक है ना, वो पिक्चर से, पोएम से और स्टोरी से स्टार्ट हो रही है और अल्फाबेट पे इंड हो रही है। विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी में इस तरह का जो है ना इन आपका रिफ्लेक्ट वो क्या होगा। दिसंबर 2021 में ये पूछा गया है। ये होगा इलेक्ट्रिक अप्रोच या फिर बॉटम अप अप्रोच या फिर टॉप डाउन अप्रोच या फिर आपका डी नंबर कहला है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 9 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, बॉटम डाउन अप्रोच, बॉटम डाउन अप्रोच इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स इन एजुकेशन एम्स एट, एजुकेशन एम जो में है ना मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स है। तो कैसा रिसोर्स है चलिए देखते हैं। मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, या फिर बी कह रहा है मेकिंग लर्निंग लर्नर एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल, या फिर सी कह रहा है यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग, या फिर डी कह रहा है एम्बलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब्स एंड मदर टंग फॉर कल्चर। ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? मल्टीलिंगुअलिज्म जो एक रिसोर्स के रूप में वर्क कर रहा है एजुकेशन में, उसका एम क्या होता है? तो हमारा 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में लैंग्वेज का यूज करना, ठीक है ना, लैंग्वेज का बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस का यूज करके बच्चों को टीच करना ही मल्टीलिंगुअलिज्म का एक एम होता है। ठीक है, तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए तो आज के हम अपने 11 नंबर को क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है क्लैप स्टैंड फॉर, जो क्लैप है ना वो क्या इसका फुल फॉर्म होगा। कल की जो वीडियो अगर आपने देखी है एमसीक्यू वाली, तो उसमें मैंने बताया था कुछ आपके फुल फॉर्म भी मैंने कराए थे और मैंने कहा था कि सीटेट पूछता है फुल फॉर्म से भी, तो यहाँ पे पूछ ही दिया। तो कल की वाली जो वीडियो देखे है ना, जो देखे हैं वो लोग तुरंत बता ले जाएंगे। ये कह रहा है ए नंबर कोग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या फिर बी कह रहा है कोग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या फिर सी कह रहा है कंपिटेंसी बेस्ड एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या फिर आपका डी कह रहा है कंपैरेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि मैंने कल डिस्कस किया था। चलिए हम 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जो 12 नंबर का है ना, वो कह रहा है व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में इंग्लिश को क्या स्टेटस दिया गया है आपको बताना है। यह दिसंबर 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर कह रहा है नेशनल लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज, या ऑफिशियल लैंग्वेज, या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें से क्या हमारा ट्रू हो जाएगा, ये आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश को कौन सा दिया गया है दर्जा। तो हमारा 12 नंबर का जो है ना वो सही हो जाएगा डी नंबर, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश को। चलिए 13 नंबर पे देख लेते हैं। यहीं पे लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है ये आपको बताना है, ये जुलाई 2019 में पूछा गया है आपका। ए नंबर कह रहा है स्ट्रक्चर फॉर्मेट सिस्टम है, बी नंबर कह रहा है ए फॉर्मेशन ऑफ वर्ड या रूल्स और मीनिंग्स है, डी नंबर कह रहा है ह्यूमन सिस्टम विच चेंज फ्रिक्वेंटली, या फिर आपका ए नंबर कह रहा है अ रूल गवर्नड सिस्टम। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? तो देखते हैं 13 नंबर का जो सही हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए नंबर, अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट सिस्टम। ठीक है, लैंग्वेज क्या है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट सिस्टम ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है ना 14 नंबर का, वो कह रहा है मैनी मिरर एंड ट्राइबल लैंग्वेज आर नॉट अवेलेबल इन स्कूल करिकुलम एंड द नंबर ऑफ स्पीकर
इज रिगार्डिंग इज दोज लैंग्वेज, यानी इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जो ट्राइबल लैंग्वेज है ना वो आपका स्कूल में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है, बहुत माइनर होता है, ठीक है ना। व्हाट इज दिस नोन एज सोशियो एजुकेशनल लिंग्विस्टिक्स, सोशियो एजुकेशन लिंग्विस्टिक्स में इसे क्या जाना जाएगा, जुलाई 2019 में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन को डिस्कस कर, ये कह रहा है लैंग्वेज मॉनिटरी इन एजुकेशन, बी कह रहा है लैंग्वेज होगा हमारा 14 नंबर का सही हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। 15 नंबर को देखते हैं, अ टीचर ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लर्नर टू इंडिविजुअल साउंड्स, ठीक है ना, वर्ड्स एंड देन sentences while teaching the listening skill, what approach to listening does the teacher adopt, इसमें से क्या हो जाएगा, ठीक है। जुलाई 2019 में ये पूछा गया है। ए कह रहा है इलास्टिक अप्रोच होगा, बी कह रहा है कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा, या फिर डी सी कह रहा है बॉटम अप अप्रोच, या फिर डी कह रहा है टॉप डाउन अप्रोच। तो हमारा 15 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। पर का ये कह रहा है दिस इज एज्यूम्ड टू बी अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग में जो मेजर डिफरेंस होता है ना वो आपको बताना है, जो जुलाई 2019 में ये पूछा गया है। ये कह रहा है लैंग्वेज एक्विजिशन happen at an early stage while language learning takes place later, या फिर बी कह रहा है लैंग्वेज एक्विजिशन always happen in mother tongue and language learning happens in second language, सी कह रहा है लैंग्वेज एक्विजिशन is meaning formation and language learning is making meaning, या फिर डी कह रहा है लैंग्वेज एक्विजिशन is natural and language learning is डेलिब्रेट या फिर इंस्ट्रक्टेड। तो हमारा 16 नंबर का क्या हो जाएगा, 16 नंबर का सही हो जाएगा डी नंबर, लैंग्वेज एक्विजिशन इज नेचुरल एंड लैंग्वेज लर्निंग इज डेलिब्रेट, ओके। 17 नंबर को देखते हैं, देखिए फिर से यहाँ पे एक फुल फॉर्म पूछ लिया गया, लैक स्टैंड फॉर, लैक का क्या आपका हो जाएगा मीनिंग, ठीक है ना, इसका क्या फुल फॉर्म होगा, तो 17 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का उसको देख लेते हैं। संस्कृत इन इंडिया टुडे इज, इंडिया में संस्कृत क्या है आज के डेट में, जुलाई 2019 में पूछा गया है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज, या फिर बी कह रहा है रिलीजियस लैंग्वेज है, या फिर सी कह रहा है हिंदू लैंग्वेज है, या डी कह रहा है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। तो क्या है, तो हमारा 18 नंबर का जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ए नंबर, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। 19 नंबर को देखते हैं, 19 नंबर कह रहा है इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज डैश डैश डैश, आपको बताना है कि इंग्लिश ने अपना क्या, ठीक है ना, प्लेस इसमें फाइंड नहीं कर पाया, कैसा प्लेस, ये 2019 में ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, सेकंड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, या फिर थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। तो इसमें से क्या हमारा सही हो जाएगा 19 नंबर का, तो 19 नंबर का सही हो जाएगा ए नंबर, फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, ये अपना प्लेस फाइंड आउट नहीं कर पाया है इंग्लिश इंडिया में, ओके। तो चलिए अब देखते हैं अपना 20 नंबर के क्वेश्चन को। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अ टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 7th के बच्चों से पूछ रहा है टीचर, रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड देम व्हिच कैन बी कनेक्टेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एन एसे, व्हाट इज द प्रैक्टिस नोन एज, ये प्रैक्टिस क्या कहलाएगी कि ऐसे राइटिंग में क्या कर रहा है जो टीचर है वो इंग्लिश से कनेक्ट करके आपकी हिस्ट्री को वो फाइंड आउट करने को बोल रहा है ऐसे राइटिंग में। तो क्या हो जाएगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, या फिर लैंग्वेज इन लर्निंग, या फिर सी कह रहा है लैंग्वेज एंड थ्योरी इंटीग्रेटेड लर्निंग, या फिर डी कह रहा है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस लर्निंग, सोशल साइंस लर्निंग। तो इसमें से क्या हमारा सही हो जाएगा, तो जो हमारा 20 नंबर का है ना उसका सही हो जाएगा ए नंबर, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, क्योंकि वो उसके साथ ही क्या कर रहा है लैंग्वेज को
अदर लैंग्वेज से, अदर टेक्स्ट बुक से वो ऐड करके उसे पढ़ा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के नेक्स्ट हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है 21 नंबर का, वो कह रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स मीन। मल्टीलिंगुअलिज्म किस टाइप का रिसोर्स है ये आपको बताना है। ठीक है, जुलाई 2019 में ये पूछा गया है। ऑप्शन कह रहा है ए नंबर यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर एज अ स्ट्रेटेजी इन स्कूल, या फिर टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, या फिर सी कह रहा है प्रोमोटिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कनेक्ट लर्निंग, या फिर डी कह रहा है लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस इन स्कूल। तो क्या हो जाएगा हमारे 21 नंबर का, तो 21 नंबर का हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर एज अ स्ट्रेटेजी इन स्कूल। ठीक है, तो चलिए हम 22 नंबर को देखते हैं। 22 नंबर का जो है ना, वो कह रहा है इफ आई स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इन क्राइमिंग हिज हर आंसर देन ही सी वुड नॉट एबल टू। ठीक है ना, तो इसका वो कह रहा है ए नंबर कह रहा है अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर, बी कह रहा है अटेम्प्ट वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज, या फिर सी कह रहा है अटेम्प्ट स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस, या फिर डी कह रहा है अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग। तो इसका क्या सही हो जाएगा, यदि दिसंबर 2018 में ये पूछा गया है, तो हमारा 22 नंबर का सही हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना, डी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट डिफाइंड एनसीएफ 2005 फॉर टीचिंग इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल में एनसीएफ 2005 क्या नहीं डिफाइन करता है, क्या किस ऑब्जेक्टिव्स को नहीं डिफाइन करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं, टू negotiate their own learning goal and evaluate their own progress, edit revise their own work, या फिर बी कह रहा है टू यूज डिक्शनरी suitable to their needs, या फिर सी कह रहा है to be able to articulate individual personal response effectively, या फिर आपका डी कह रहा है to promote learners conceptualism of printed text in term of heading paragraph and horizontal। ये भी 2018 में, दिसंबर 2018 में सीटेट ने इसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो हमारा जो है ना 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अब 24 को देख लेते हैं। इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन, इंक्वायरी बेस्ड जो करिकुलम है वो किस पे बेस्ड है आपको बताना है। ए कह रहा है इंडक्टिव रीजनिंग पे, या फिर डिडक्टिव रीजनिंग, या फिर एक बी कह रहा है इंडक्टिव रीजनिंग, सी कह रहा है ह्यूरिस्टिक रीजनिंग, या फिर डी कह रहा है एनालॉजिकल रीजनिंग। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 24 का सही हो जाएगा ह्यूरिस्टिक रीजनिंग। ठीक है ना, इंक्वायरी बेस्ड जो करिकुलम होता है वो क्या हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक रीजनिंग हो जाएगा। चलिए 25 नंबर को देखते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर टू, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या रेफर करता है आपको बताना है। ये सितंबर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएटनेस, या फिर एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, एफिशिएंसी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड, एक जो अच्छी टेक्स्ट बुक है ना लैंग्वेज की वो कैसी होगी, सितंबर 2016 में ये पूछा गया है। कंटेन लर्नर कंक्रीट मटेरियल्स, या फिर कंटेन टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेन रिलेटेड मटेरियल्स, या फिर सी कह रहा है इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल थ्रू आउट, या फिर डी कह रहा है हैव मोर syntactical items in its content, which of the above is true or true। ठीक है ना, इसमें से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है ना, ए नंबर कह रहा है ए बी एंड सी, बी कह रहा है बी सी एंड डी, या फिर सी कह रहा है ए बी और डी, या फिर डी कह रहा है ए सी एंड डी। तो कौन सा सही हो जाएगा 26 नंबर का, सी नंबर सही हो जाएगा ए। ठीक है ना, कंटेंट लर्नर कंक्रीट मटेरियल। ठीक है, बी हो जाएगा आपका कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेन रिलेटेड मटेरियल्स, या और सी हो सिंटैक्टिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा
27 नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है Stanita which while teaching a lesson on atom from the science textbook gave her students activities based on them. The activities included vocabulary and debate on uses of atomic energy. What is this strategy known as? ठीक है ना, एक आपकी जो टीचर है, ठीक है ना, वो कुछ एक्टिविटीज यानी साइंस का एटम लेसन पढ़ा रही है, ठीक है, उसमें वो कुछ एक्टिविटीज दे रही है बच्चों को, ठीक है ना, और वो बोल रही है कि आपको इस पे वोकैबुलरी बेस्ड और डिबेट बेस्ड आपको एटॉमिक एनर्जी पे आपको इस पे डिबेट करना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी वो अप्लाई कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, या फिर लैंग्वेज इन अदर सब्जेक्ट, या फिर सी कह रहा है लैंग्वेज ऑफ साइंस, या डी कह रहा है लैंग्वेज थ्रू साइंस। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा हमारा? तो 27 नंबर का सही हो जाएगा सी नंबर, लैंग्वेज ऑफ साइंस। ओके, जब वो साइंस में इसको डिबेट करने को बोल रहे हैं ना तो लैंग्वेज ऑफ साइंस हो जाएगा। तो चलिए 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है डैश दैट डैश इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग लैंग्वेज। ये देखिए कब कब पूछा गया, 2015 में पूछा गया है, बीटेट 2015 में भी इसको पूछा गया है। तो ए नंबर कह रहा है मोटिवेशन, डी कह रहा है रीडिंग स्टोरीज, सी कह रहा है नोइंग वर्ड एंड देयर मीनिंग, डी कह रहा है नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो इसका क्या सही हो जाएगा 28 नंबर का? तो 28 नंबर का हमारा सही हो जाएगा ए नंबर, मोटिवेशन इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज में मोटिवेशन जो है ना प्री रिक्वेस्ट का काम करता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड नहीं है लैंग्वेज की लर्निंग में ना तो वो कभी फॉरेन लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। 29 नंबर को देख लेते हैं। 29 नंबर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। इनमें से कौन सा लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है? फरवरी 2015 में यह पूछा जा चुका है। स्ट्रक्चर हो गया, साउंड हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, या वोकैबुलरी हो गया। तो क्या लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है? 29 नंबर का हो जाएगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जो है ना वो लैंग्वेज का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो सही आंसर हो गया सी। ठीक है, स्ट्रक्चर भी है, साउंड भी है और वोकैबुलरी भी है। 30 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन is influenced by language that the learner already knows। ठीक है ना, the influence is dash that dash, ये क्या होगा आपको बताना है। इंटर लैंग्वेज हो जाएगा, सिमेंटिक एरर्स हो जाएगा, या लैंग्वेज ट्रांसफर हो जाएगा, या फोनोलॉजी हो जाएगा। तो क्या इसका सही आंसर होगा? सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में जो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है लर्नर, जो पहले से वो जान रहा है ना, तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? 30 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, लैंग्वेज ट्रांसफर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 31 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका टू competency areas which give a language learner in progress the ability to communicate competency are। फरवरी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑडियो एंड एक्सप्रेसिव, ग्रामर एंड फोनेटिक्स, सी नंबर कह रहा है लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर, डी नंबर कह रहा है डी कोर्स एंड एसेंट। तो क्या हो जाएगा इसका सही नंबर? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्रामर एंड फोनेटिक्स। ठीक है, और 32 नंबर को देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलस विथ रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन अमंग यंग चिल्ड्रन इंप्लाइज दैट दे वुड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा देखते हैं, हो जाएगा बी, नीड मोर स्टिमुलस एट होम फॉर लर्निंग लैंग्वेज। अगर लर्निंग लैंग्वेज करना है तो आपको बहुत सारे उसको ऑब्जेक्ट स्टिमुलस आपको उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा चैलेंजिंग वो लैंग्वेज हो जाए और उसे वो प्रॉपर तरीके से लर्न करने के लिए मोटिवेटेड हो जाए। तो चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो 33 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, encouraging the student to love the world and to imagine a peaceful future and caring for the student and encourage the student to care for others is dash education। यानी आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि आप ऐसा इमेजिन करो
दूसरे एक दूसरे से आपको लव करना है, लव करो। आप वर्ल्ड में जितनी भी थिंग्स है, जितने भी पीपल है, सबसे लव करो, पीसफुल एक फ्यूचर बनाओ, और इनकैरेज यानी और अदर चीजों से भी आप उसकी केयर करो, जो भी आपकी चीजें है। तो इस टाइप का एजुकेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एकेडमिक वैल्यू या फिर वोकेशनल, तो हमारा हो जाएगा वैल्यू। ये आप क्या कर रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे प्रीवियस ईयर के 33 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी के, जो कि पूछे गए हैं। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी सीटेट में फुल फॉर्म पूछे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, और उसकी नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं एनसीएफ 2005 से जितने भी आपके सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है 2023 से लेकर 2011 के बीच में, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू, और उसके साथ ही हम उसके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो इसके साथ ही आप कंप्रेसिव क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और हाँ अपना फीडबैक देना ना भूलिए।